1:19 हुए हैं। 40 मिनट बाद करीब 2 बजे दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होगा। उस सत्र में यह तय होगा कि जन लोकपाल का क्या होता है, लेकिन उससे अधिक यह भी तय होगा केजरीवाल का क्या होता है। केजरीवाल ने पहले से कह रखा है कि अगर सदन में वो जन लोकपाल पेश और पास नहीं कर पाए तो इस्तीफा दे देंगे। बीजेपी और कांग्रेस बार बार कह चुकी है कि ये बिल असंवैधानिक है और इसे पास नहीं होने दिया जाएगा। कुछ देर पहले एलजी ने कह दिया है, चिट्ठी लिखकर स्पीकर को कहा है कि इस बिल को पेश न होने दिया जाए। तो सवाल उठता है दिल्ली विधानसभा में 40 मिनट बाद क्या होने वाला है। पल पल इस खबर पर नजर होगी। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता दिल्ली विधानसभा के बाहर है। कुमार कुंदन, इस्तीफे की जो बात कही जा रही है, इस्तीफा दे सकते हैं केजरीवाल, ये भी हो सकता है क्या? कहा जा रहा है केजरीवाल अपने पेरेंट्स को भी लेकर वहां आने वाले हैं, क्योंकि उन्हें लग सकता है कि एक दिन वो था जब उन्होंने शपथ लिया, एक दिन ये होगा जब वो इस्तीफा देंगे। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल अजीत, जिस हिसाब से अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली सचिवालय में अपने पेरेंट्स को लेकर अरविंद केजरीवाल आए थे और बकायदा वहां पे उन्हें एक विजिट कराया। उसके बाद पेरेंट्स जो है उनको छोड़ा और फिर अभी थोड़ी देर पहले वो दिल्ली विधानसभा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से बात की है। तो पूरी रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं और जिस हिसाब से उन्होंने कैमरा अलाउ किया, जिसका आपने जिक्र किया थोड़ी देर पहले, उसको देखकर भी ऐसा लगता है कि वो देश दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमने जन लोकपाल के मुद्दे पर एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस असंवैधानिकता का एक तरह से हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो बार बार कह रही है, अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं उस बात को सुन रहे हैं? और अगर नहीं सुन रहे हैं तो उसके पीछे उसकी मंशा क्या है? यकीन मानिए, अभी जिस हिसाब से विधायक दल की बैठक चल रही है, बहुत लंबी बैठक है, अमूमन 10 से 15 मिनट की चलती है, लेकिन पिछले 15-20 मिनट से अभी तक चली आ रही है और मुश्किल से आधे घंटे का वक्त बचा है विधानसभा के सेशन में। तो अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों को तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से विधानसभा में उन्हें स्ट्रैटेजी बनानी है। खबर यह भी आई है जी कि कुछ विधायक अरविंद केजरीवाल को यह भी कह रहे हैं कि आप इस्तीफा ना दीजिए, लेकिन अरविंद इसके लिए तैयार नहीं है। चलिए, अरविंद केजरीवाल तैयार नहीं है और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ विधायकों की अलग अलग राय है, आम आदमी पार्टी के भी नेताओं की अलग अलग राय है कि अगर आप इस मुद्दे पर जिद ठान कर इस्तीफा देते हैं तो छवि खराब हो सकती है। कुछ जो एक तबके का समर्थन था वो समर्थन लूज कर सकते हैं। ये भी सवाल है। साथ में ये भी कि उपराज्यपाल बार बार कह रहे हैं असंवैधानिक है। उपराज्यपाल ने स्पीकर को कहा है कि इस बिल को पेश न होने दें। राजीव रंजन, क्या देखते हैं 40 मिनट बाद 1:21 हो चुके हैं? देखिए, इंटरेस्टिंग ये है, मुझे तो लगता है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल इस्तीफे की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस बात का जिक्र उन्होंने अपने साथियों के बीच में किया भी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिल्ली में जो बीजेपी है उसका वो कभी भी जन लोकपाल का नाम ही नहीं ले रही। उसके सारे नेता कह रहे हैं कि आज वो सोमनाथ भारती पर बात करना चाहते हैं विधानसभा के भीतर। उनके सारे नेता कह रहे हैं कि असंवैधानिक काम है, लेकिन जन लोकपाल पर उनका क्या कहना है उससे ये बच रहे हैं। एक सवाल राजीव रंजन फिर ये भी है ना कि जन लोकपाल, आप अगर कोई ऐसा लोकपाल पेश करना चाहते हैं जिसको लेकर इतना विवाद है, कंफ्यूजन है, असंवैधानिक कहा जा रहा है, सॉलिसिटर जनरल ने कहा, तो कम से कम आम सहमति की कोशिश तो करते। जो पार्टी आपको समर्थन दे रही है, कांग्रेस और बीजेपी, एक बड़ी पार्टी, विपक्ष की पार्टी जिसकी सीटें आपसे 4 ज्यादा है, तो एक सहमति तो बनाते। इन दोनों की शिकायत है कि आपने बिल की कॉपी तक नहीं दी। बिल्कुल, उनकी शिकायत जायज है और आमतौर पर इतना बड़ा बिल अगर आप ले रहे हैं तो आपको विधायकों को देना चाहिए और एक ऑल पार्टी मीटिंग अगर इस तरह की चीजें होती है तो बुलाई जाती है, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल जो तय कर रहे हैं उसके हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। अब चूंकि वो बहुत सारे वायदे उन्होंने किए थे, बहुत समय कम है और उनकी महत्वाकांक्षाएं राजनीतिक रूप से बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए उनको लगता है कि ये मुद्दा ऐसा है जिस पर शहीद हुआ जाए। इसका मतलब उनकी नजर लोकसभा चुनाव पर है। 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव होना है। कुमार कुंदन, एक सवाल और, उसके बाद ब्रेक का वक्त है। कुमार कुंदन, मुकेश शर्मा अभी दिख रहे थे बहुत तेवर के साथ, दिल्ली के बहुत दबंग किस्म के कांग्रेस नेता हैं, और बाकी वहां विधायकों ने कल कुछ किया वो हमने देखा, आसिफ मोहम्मद जैसे विधायक और बीजेपी के विधायक। क्या असेंबली में कुछ टकराव, तनातनी, ऐसी चीजें भी हो सकती है जिसकी झलक ट्रेलर कल हमने दिल्ली असेंबली में देखा और पूरी फिल्म हमने संसद में देखा? अजीत जी, कल जो कुछ आपने देखा वो ट्रेलर था, विधानसभा में आज फिल्म होनी है, क्योंकि शोएब इकबाल ने साफ कर दिया है जो कुछ भी कल हुआ उससे ज्यादा हम करेंगे अगर सोमनाथ भारती के मुद्दे पर सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया। मतलब साफ है कि ये लोग वही कुछ करना चाहते हैं जो कुछ जनता नहीं देखना चाहती है। तोड़ फोड़ और पेपर फाड़ना और चूड़ी और अदरक रखना, ये सब तो आम बात है। आज क्या होगा इसकी एक तरह से मतलब कल उन्होंने बानगी दिखाई थी और शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं, इसलिए उन्होंने कैमरा भी अलाउ कराया है कि जनता देखे कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो किस तरीके से बिहेव करते हैं। चलिए, जनता देखे कि क्या होता है सदन में और जनता देखेगी कि क्या होता है सदन में और क्या होगा। अभी से 1:23 हो रहे हैं, 2 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी।